गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे केंद्रीय कक्ष की, और जिसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिया है कि यदि कोई कण केंद्रीय त्वरण म्यू यू की पावर 5 माइनस 1/8 ए स्क्वायर यू 7 से गतिमान है, इसे ए दूरी से ध्रुवांतर रेखा से tan इनवर्स 4/3 कोण पर ऐसे वेग से फेंका जाता है कि एक वृत्त में गमन करने के लिए ए दूरी पर के वेग का रूट 25/7 गुना है। सिद्ध कीजिए कण के पथ का समीकरण है 4r² माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3a² अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर। तो हमें जो चीज़ें दे रखी हैं कि एक तो केंद्रीय त्वरण P का मान दे रखा है म्यू यू की पावर 5 माइनस 1/8 ए स्क्वायर यू 7। दूसरा, प्रारंभिक कंडीशन दे रखी है कि शुरू में r इज इक्वल टू ए है, tan इनवर्स 4/3 है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो एक ऐसी वेलोसिटी है कि यदि कण सर्कल में गमन करे तो जो उसका प्रारंभिक वेग होगा वो ए दूरी पर के वेग का रूट 25/7 गुना होगा। तो सबसे पहले आपको केंद्रीय त्वरण की वैल्यू दे रखी है P म्यू यू की पावर 5 माइनस ए स्क्वायर यू 7 अपॉन 8। तो वृत्त में ए दूरी पर वेग मान लीजिए कैपिटल V है, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी v² बाई रो। रो क्या है, सर्कल है, तो रो इज इक्वल टू ए होगा, तो म्यू यू इज इक्वल टू क्या हो गया, r इज इक्वल टू ए, तो u इज इक्वल टू 1/a, तो 1/a की पावर 5 माइनस a² अपॉन 8 a की पावर 7 बटा a। एलसीएम ले लिया आपने, तो v इज इक्वल टू आ गया आपके पास रूट 7 म्यू अपॉन 8a4। सर्कल के किसी बिंदु पर वेग आपने ज्ञात कर लिया। अब जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, वो इस वेलोसिटी का रूट 25/7 गुना है, तो रूट 25/7 इंटू रूट 7 म्यू अपॉन 8 ए की पावर 4, तो ये आ गया आपके पास 5/2 ए स्क्वायर इंटू रूट म्यू बाई 2। केंद्रीय कक्ष के समीकरण d2u विद रिस्पेक्ट टू d थीटा 2 प्लस u इज इक्वल टू p अपॉन h² u स्क्वायर होता है। तो p का मान आपने रखा म्यू बटा h² इंटू यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 8 इंटू यू की पावर 5, जो आपको दे रखा था p का मान वो रखा, उसे यू स्क्वायर से डिवाइड किया। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2du बाई डी थीटा एंड इंटेग्रेटिंग, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी h² इंटू डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू यू की पावर 4/4 इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया था तो बाई 2 माइनस ए स्क्वायर यू 6 अपॉन 24 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और जो लेफ्ट हैंड साइड है h² इंटू डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, ये किसकी इक्वल होती है v स्क्वायर की। अब इनिशियल कंडीशन दे रखी है आपको कि फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 है, तो tan फाई इज इक्वल टू क्या हो गया 4/3, यानी कि परपेंडिकुलर 4 बेस 3, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया रूट 4² प्लस 3², तो रूट 25 यानी कि 5। साइन फाई का मान निकाल दिया 4/5। अपने जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन p इज इक्वल टू आर साइन फाई होता है, तो p इज इक्वल टू r कितना है, वक्रता त्रिज्या a इंटू साइन फाई का मान। अब v² बाई h² इज इक्वल टू क्या होता है बेटे 1/p², तो इसलिए हमने इस वैल्यू को रखा, v का मान आपको पता है, तो वहाँ से क्या आ गया आपके पास h² इज इक्वल टू म्यू इंटू 2a²। फर्स्ट और सेकंड को हमने इक्वेट कर दिया, v का मान पता है और उसके अकॉर्डिंग आपने 1/p दे रखा था, तो v² बाई h² इज इक्वल टू क्या होता है 1/p², तो 1/p पता है, तो वहाँ से राइट हैंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए आपने म्यू का मान निकाला है। अब म्यू का मान निकालने के बाद अब फर्स्ट और थर्ड ले लीजिए, या सेकंड और थर्ड, तो वहाँ से ए का मान आ जाता है। ए और म्यू का मान वापस समीकरण 1 में रख दीजिए,
तो डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4 इंटू यू 4 माइनस ए स्क्वायर यू 6 बाई 12 प्लस 4/3 ए स्क्वायर। अब यू वाली एक टर्म्स साइड में करें तो ये 3 तरह की टर्म्स आ जाएंगी, u6 u4 और यू स्क्वायर। तो मैं क्या थोड़ा सा परिवर्तन करता हूँ कि पुट u इज इक्वल टू 1/r। तो डी यू बाई डी थीटा कितना आ गया आपके पास, -1/r² dr बाई डी थीटा। तो हमने ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। सब्स्टिट्यूट करने के बाद r वाली टर्म से एक साइड में कर दी, डी थीटा बाई वाली दूसरी तरफ की, तो आपके पास आ गया 4√3ra/4r² माइनस a स्क्वायर रेज़्ड पावर 3/2 dr इज इक्वल टू डी थीटा। लेट 4r² माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2, तो 8r dr कितना हो गया dz। दोनों वैल्यूज़ को आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास आ गया -3a z की पावर -1/2 इज इक्वल टू थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b। इनिशियल जब कण चलना शुरू करेगा थीटा इज इक्वल टू 0 तो r इज इक्वल टू a। तो z क्या था 4r² माइनस a स्क्वायर, तो 4a² माइनस a स्क्वायर 3a²। तो इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो b इज इक्वल टू -1 आ जाता है। वैल्यू को वापस रखिए तो आपके पास आ गया z की पावर 1/2 इज इक्वल टू -√3a/θ-1। स्क्वेयरिंग कर दिया और स्क्वेयर करने के बाद अपने z का मान वापस रखा, तो आपके पास जो रिज़ल्ट रिक्वायर्ड था वो हमारे पास आ गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरा दूसरा क्वेश्चन है प्रॉब्लम का कि एक केंद्रीय कक्ष दिए गए केंद्रीय बल के अधीन निर्मित होती है। इसके किसी भी बिंदु पर वेग उसकी बल केंद्र से दूरी का व्युत्क्रमानुपाती है। सिद्ध कीजिए कि पथ एक समान कोणिक सर्पिल है, कि जो केंद्रीय कक्ष है वो केंद्रीय बल के अधीन निर्मित होती है, यानी कि कण केंद्रीय कक्ष में गतिमान है। और दूसरी चीज़ जो हमें दे रखी है कि v इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r। हमें पथ की समीकरण निकालनी है और वो एक इक्विएंगुलर स्पिरल है, ये शो करना है। तो अपने को क्या दे रखा है, v इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो v इज इक्वल टू μ/r। लेकिन अपने ये जानते हैं कि v इज इक्वल टू h/p भी होता है केंद्रीय कक्ष में गतिमान होते हुए। तो यहाँ से क्या आ गया, h/p इज इक्वल टू μ/r। तो p इज इक्वल टू h/μ इंटू r। h कांस्टेंट म्यू कांस्टेंट, तो इसको मैंने एज्यूम कर लिया साइन अल्फ़ा। तो क्या आ गया आपके पास, p इज इक्वल टू r साइन अल्फ़ा। और ये क्या होती है, एक समान कोणिक सर्पिल की पदिक समीकरण। और हमें यही सिद्ध करना था कि यदि v प्रोपोर्शनल टू 1/r है तो कण एक समान कोणिक सर्पिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन मेरा, सिद्ध कीजिए केंद्रीय कक्ष आकर्षण के लिए घन व्युत्क्रमानुपाती ही एक केवल एक ऐसा नियम है जिसके अधीन वृत्त में किसी भी दूरी पर वेग अनंत दूरी से उस दूरी तक गिरने में प्राप्त वेग के बराबर है। कि p इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³ ही एक ऐसा नियम है जब कोई कण किसी वृत्त में गतिमान होता है तो उसकी किसी दूरी पर जो वेग है वो वेग अगर इन्फिनिटी से उस दूरी तक कण को गिराया जाए तो उस वेलोसिटी के बराबर होता है। तो अपने एज्यूम कर लेते हैं, लेट p इज इक्वल टू 5-r, और हमें इस p का मान 1 प्रोपोर्शनल टू 1/r³ सिद्ध करना है। तो क्योंकि सर्कल में नॉर्मल एक्सेलरेशन ही होती है तो v² इज इक्वल टू 5-r। तो v dv/dr इज इक्वल टू -5-r। तो v²/2 इज इक्वल टू -5r प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a। मैंने 5' इसीलिए लिखा था कि जब आप इंटीग्रेशन करो तो उसका इंटीग्रेशन सिंपल हो जाए 5r। अगर आप वहाँ 5r करते तो इस 5r का इंटीग्रेशन करते तो वो इंटीग्रेशन साइन आता या आप उसे कुछ ना कुछ एज्यूम करते। अब v²/r इज इक्वल टू 5-r था, तो फ्रॉम 1 and 2 v² का मान क्या आ गया बेटे, फर्स्ट से r 5-r और सेकंड से क्या आ गया -2πr प्लस a। 5r वाले टर्म से एक साइड में रखी मैंने, r² इंटू 5-r प्लस 2r 5r इज इक्वल टू ar। लेफ्ट हैंड साइड को आप लिख सकते हैं d/dr ऑफ r² 5r इज इक्वल टू r a या ar। इंटीग्रेट कर दिया तो r² 5r इज इक्वल टू ar² बाई 2 प्लस b।
और फाइव आर इज इक्वल टू क्या हो गया, a/2 प्लस b/r², डिवाइडिंग बाई r²। डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 5-r इज इक्वल टू क्या आ गया, -2b/r³। 5-r किसके इक्वल एज्यूम किया था, p के, तो p इज प्रोपोर्शनल टू -2b/r³। तो 2b कांस्टेंट है, तो आपके पास क्या आ गया, p इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। और यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी। थैंक यू वेरी मच।